ठीक है बच्चों, देखिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित आज हम कुछ पेपर सॉल्व करा रहे हैं। उस पेपर को आप लोग देखिए और उससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए मदद मिलेगी आपको और उससे बेहतर आप और तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा पहले का क आंकड़ों 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3, 2, 3 का बहुलक है पूछा गया है। तो बहुलक का मतलब आप जानते हैं, किसी भी आंकड़े में जिसकी पुनरावृत्ति अधिक से अधिक बार हो उसको हम लोग कहते हैं बहुलक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 अधिक बार आया है, यानी 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन क का सी सही है। अगला क्वेश्चन है 1 का ख। ये दिया हुआ है कि साइन 48 अंश माइनस, देखिए साइन 48 अंश माइनस कास 42 अंश। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 42, 42 अंश माइनस कास 42 डिग्री। ये आपका हो जाएगा कास 42 अंश माइनस कास 42 अंश। तो आपका ये हो जाएगा 0, यानी ख का आपका सही विकल्प सी सही है, 0। तो ये सी है आपका सही है। ग क्या पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है कि P x1 y1 और एक बिंदु क्या है Q x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इसको जोड़ने वाली, आप जानते हैं कि इसको जोड़ने वाली जो भी रेखा होगी उस रेखा के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे के 2 कामा y1 प्लस y2 बटे के 2। तो ये आप मान लीजिए कि ये कोई यहाँ पर R है, मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे के 2, y1 प्लस y2 बटे के 2। ये क्या ग का आपका कौन सा सही होगा? ग का आपका बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। फिर घ देखते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है? v बराबर पाई r स्क्वायर h। इसका मतलब विकल्प आपका जो सही है वह ए है, ए सही है। पर अंग देखते हैं, इसमें 616 है और ये 32 है। इन दोनों में हम लोग ऐसे साधारण तरीके से निकाल लेते हैं। 616 में 32 का भाग दे देंगे तो 32 से कम 32, ये आपका हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और ये आपका हो जाएगा 6। 9 बार ले जाइए, 9 दूनी 18, 9 3 27 से 28, ये हो जाएगा 6, 16 में से 8 गया 8, फिर कटपिट, फिर देखिए 8 से भाग दीजिए 32 में, 8 चौके 32, ये हो जाएगा आपका कट जाएगा। यानी आप ये देखिए इट मीन्स 616 और 32 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 8। यही कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 616 और 32 बराबर 8। तो ये विकल्प आपका कौन सही है? ये विकल्प आपका सी सही है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। एक लेते हैं 2 क है हमारा। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 और 1/3 है। तो अल्फा बराबर 3 है और मान लेते हैं बीटा बराबर क्या है? 1/3 है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 1/3 बराबर 3 3 के 9, 1 10 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, तो अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये 3 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। 3 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और आप जानते हैं कि अगर मूल दिया हो तो उसका द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है? सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है? 10/3 एक्स प्लस अल्फा बीटा 1 है बराबर 0।
देखिए सब में 3 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण जिनके मूल अल्फा 3 और बीटा 1/3 है। दूसरा का ख पूछा गया है कि बिंदु a, b तथा माइनस a, बिंदु a, b और माइनस a, b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी। मैंने मान लिया कि बिंदु a है, ये क्या है, b है, तो इसके बीच की जो दूरी निकाली जाएगी वो मान लेते हैं कि d है, a और b। तो d बराबर हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, देखिए करड़ी में ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से आप जानते हैं कि -2a का होल स्क्वायर क्या होगा, -2a का होल स्क्वायर आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4a² प्लस -2b का होल स्क्वायर 4b²। अब बच्चों यहाँ से देखिए 4 दोनों में कॉमन है ना, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा करड़ी में, ये आपका बाहर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा a² प्लस b²। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर है। उन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी 2 क्वेश्चन करड़ी में a² प्लस b²। मात्रक होगा, इकाई अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो आप लिख दीजिए मात्रक, कितना मात्रक होगा। चलिए देखिए 2g, ये कहा गया है 2g में कि 140 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। 140 को बच्चों अभाज्य गुणनखंड में कैसे व्यक्त करेंगे, आप सबसे पहले उसका फैक्टर कर दीजिए। तो आप उसका फैक्टर करेंगे 140 का, तो पहले किससे काटेंगे, 2 से, 2 से काटिए, 2 सते 14, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 से काटिए, नहीं कटेगा, किसे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, फिर हो जाएगा 7 एकम 7। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड। टाटा, सब लोग देख रहे हैं। देखिए 2g का आप लोग देखें कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 के पावर 2 प्लस इंटू 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम लोग चलते हैं 2 घ पे। 2घ देखिए, इसमें हम लोग घटा दें, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस, इसको x से क्या होगा, कट जाएगा, और 3 2 5y बराबर 8 7 15, y बराबर कितना आएगा 15/5, तो ये हो जाएगा 3, y बराबर 3 आ गया। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर बच्चों इसमें से समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, किसी में रख के निकाल दीजिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7 - 2y, तो 7 - 2 गुणे y का मान कितना है, y का मान आपका 3 है, तो 3 दूनी के 6, 7 - 6 बराबर 7 में से 6 गया 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी x का मान 1 और y का मान कितना है 3, तो यही आपका आएगा, उसका हल होगा, समीकरण का हल। यानी x का मान 1 और y का मान 3 होगा। ठीक है ना बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं 3 का क। ये है हमारा 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए 6 सेमी त्रिज्या का कोई मान लीजिए हम वृत्त बना दी, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया, और उस वृत्त से एक त्रिज्यखंड जिसका कोण कितना दिया है 60 अंश है। खंड का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल a बराबर θ/360 गुणे πr²। तो ये हो जाएगा बच्चों, थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान आपका दिया है 60/360 गुणे पाई गुणे
6 सेमी त्रिज्या का दिया है, 6 सेमी है त्रिज्या इसका, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। देखिए 36 1/6 गुणे पाई आर स्क्वायर, 6 गुणे 6, एक बार 6 ये भी कट जाएगा इससे, इसका मतलब हो जाएगा 6 पाई सेमी स्क्वायर। 3 ख देखिए आ गया है कि कास ए बराबर करड़ी में 3 क्या है 2 है, और साइन 2a आपसे पूछा गया है, साइन 2a का मान क्या होगा। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कास ए बराबर करड़ी में 3/2 है, तो ये कास 30 अंश का मान है। कास 30 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3/2, क्योंकि साइन 60 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3/2, तो कास का मान इतना होगा, और ये हो जाएगा आपका ए बराबर 30 अंश। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे साइन 2a बराबर साइन 2 इंटू ए का मान कितना है 30 अंश है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है करड़ी में 3/2। ये होगा आपका आंसर। तीसरा का ख भी हो गया। बच्चों देखिए तीसरा का ग हमारा क्वेश्चन है कि 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी के 16 x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 16 एकम 16 होगा, और इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 मतलब 4 + 4 बना लेंगे, हो जाएगा आपका, यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16x² माइनस कोष्टक में हो जाएगा 4 + 4 x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 4x प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस आ जाएगा, -4x प्लस 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाइड दैट ये हो जाएगा बच्चों 16x। अब इसमें से आपको देखना है ना कि कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में से कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे 4x कॉमन है, ये हो जाएगा आपका 4x -1, माइनस यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। देखिए 4x - 1 दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, फिर 4x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट आप 4x - 1 बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 1/4। तो इसके 2 मान मिलेंगे, सेम वैल्यू वही है 4x माइनस इतना, तो इसके 2 मान मिलेंगे, यानी x के मान कितने मिलेंगे 1/4 कामा 1/4। जो मूल होंगे हमारे 1/4 कामा 1/4 होंगे। बच्चों देखिए इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये आपका आया यहाँ से 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू ये +1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यह a² - 2ab प्लस b² = 0 है, तो ये फार्मूला बन गया 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर 4x - 1 इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x - 1 बराबर 0, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाई दैट x बराबर 1/4। तो x के 2 मान मिलेंगे 1/4 और 1/4, यही हमारे मूल होंगे। समीकरण के 2 मूल क्या होंगे, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4 1/4, ये 2 मूल हमारे होंगे समीकरण के। तो ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं, अब जैसे सूटेबल पड़े हैं आप वैसे लगाएं। 3 का घ देखिए, 3 का घ है कि करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि माना करड़ी में 2 बराबर a/b, जहाँ b ≠ 0, जहाँ b बराबर ≠ 0, और b a और b 2 ऐसी संख्याएं हैं
कि जो सहअभाज्य हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो इसको अगर हम लिखें तो इसका HCF क्या होगा, A और B का, यह हमारा 1 है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर A² बटे के B²। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2B² इक्वल टू A² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2B²। यहाँ हम लिख सकते हैं कि A² को 2 डिवाइड करता है, 2 विभाजित करता है। तो एक प्रमेय है हमारा कि अगर A² को 2 विभाजित करता है तो A को भी 2 विभाजित करेगा। इसका मतलब कि A 2 से क्या है, विभाजित है। अब माना पुनः मैंने माना कि A बराबर 2m, तो A का स्क्वायर कर देंगे 4m² हो जाएगा। और बच्चों इसका मान उठा करके हम समीकरण नंबर कहाँ रख देंगे, 1 में, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 में रखने, इसको इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4m² बराबर 2b²। देखिए 2 से काट देंगे तो 2 दूनी के 4, 2m² बराबर b²। अब ये हो जाएगा आपका b² बराबर 2m²। यहाँ भी देखिए हम लिख सकते हैं कि b² 2 से विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। यह हमारा प्रमेय है बाय ए थ्योरम, एक थ्योरम से, एक प्रमेय है। थ्योरम से हम कह सकते हैं कि अगर b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अगर हम a और b HCF निकालें A और B का, तो हमने देखा कि इसका HCF कितना आया, 2। आवर सपोजिशन इज दैट कि √2 इज ए रेशनल नंबर, रूट एक परिमेय संख्या है, इट इज रॉन्ग, यह गलत है। इसका मतलब रूट कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, और का पूछा हुआ है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो बच्चों हम देखते हैं इसको, देखिए हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा, AC, यह दिया हुआ है। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 हमारा x - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी हो जाएगा आपका x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये AB और AC दोनों समान दूरी पर होने के कारण ये बराबर हो जाएंगे, और इसका आप सूत्र लगा देंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाती है। ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों हम लोग इसको a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा x² प्लस 3 त्रिके 9 - 3 दूनी के 6x प्लस y² प्लस 6 6 का 36 -
12y इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक के 16 माइनस 4 दूनी के 8 वाई। देखिए एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, वाई स्क्वायर से कट जाएगा और आपका 6x ये तो जुड़ जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। देखिए 6 इधर है और 6x इधर है, तो 6x जब इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा -12x, फिर ये हो जाएगा -12y प्लस 8y इस साइड से इधर आएगा और ये हो जाएगा आपका 16, फिर 36 उधर जाएगा तो -36। देखिए 12x और -12y प्लस 8y ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -4y बराबर 16, घट जाएगा 36 में से तो आपका हो जाएगा 20, -20। देखिए माइनस माइनस सब में है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस हट जाएगा और 4 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड रिलेशन इन एक्स वाई। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज। मैंने माना कि दो समरूप त्रिभुज क्या हैं आपका, ये हो जाएगा ए बी और सी, और दूसरा समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा ए बी बटे के पी क्यू संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, दो समरूप त्रिभुजों के, आपने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे के त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे के PQ का होल स्क्वायर। और आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि इनका जो रेशियो वो 4:9 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटे के 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 4 चौक के 16 बटे के 81, तो इसका संबंध हो जाएगा 16:81 का संबंध होगा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। देखिए चौथा का ग क्या है, 4 ग। आपका क्वेश्चन दिया गया है कि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 और 2a क्या है, न्यून कोण है यानी लेस देन 90 डिग्री है, 90 से छोटा है। तो आपको बताना है कि a का मान क्या होगा, यानी a का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें हम लोग इसको बदल देते हैं, ये हो जाएगा काट 90 माइनस 2a। हम tan 2a को लिख सकते हैं काट 90 माइनस 2a इक्वल टू काट a माइनस 18। तो ये हो जाएगा आपका काट काट से कट जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। और इसको हम लोग उस साइड भेज दें, 90 प्लस 18 हो जाएगा, 18 को इधर और a अब प्लस उधर जाएगा तो 2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई दैट 3a बराबर 108। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 3 6 का 18, तो ये हो जाएगा आपका 36। a बराबर 36 अंश हो जाएगा। 4 घ पूछा गया है कि एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेमी है। एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेमी है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया। यदि तार की लंबाई 36 सेमी है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं इस सवाल को। सवाल बहुत अच्छा था। कहा है कि गोले का व्यास कितना दिया है, 2r मान लेते हैं। ये आपका है 6 सेमी।
6 सेमी है तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेमी हो जाएगा। आपका r बराबर 3 हो गया। अब इसको पिघला करके क्या बनाया गया है, पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। तो जब तार बनाया गया है तो वो बेलनाकार होगा। तार जो होता है बच्चों बेलन के आकार का होगा। तार कैसा होगा, बेलन के आकार का होगा। तो उसकी लंबाई कहा है कि उसकी लंबाई कितनी है, तार की लंबाई 36 सेमी है और इसका हम मान लेते हैं कि त्रिज्या कितना है, r है। यदि इसकी त्रिज्या r है तो प्रश्नानुसार देखिए ये हो जाएगा, गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, पिघलाए गए बेलन का आयतन, पिघलाए गए बेलन का आयतन। गोले का आयतन हमारा 4/3 पाई r³ इक्वल टू बेलन का आयतन पाई r² h। यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, 4/3 अगुड़े r का मान यहाँ से ले लेंगे, ये हो जाएगा 3⁻³ बराबर r² इंटू h का मान कितना दिया है, 36। हमसे बेलन की त्रिज्या पूछी गई है कि बेलन का त्रिज्या यानी बेलन का व्यास पूछा गया है, हमसे बेलन का व्यास पूछा गया है, इसका मतलब 2r का मान पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका 4×3 और ये हो जाएगा 3/3 है, r² × 36, ये बेटा इससे कट जाएगा तो 3×3 = 9 × 36 बराबर ये 36 r²। तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेमी आएगा। r² बराबर 1 सेमी आएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेमी। अगर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल भी 1 ही होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, आप जानते हैं बच्चों कि 1 का वर्गमूल 1 होता है। यहाँ पूछा गया है हमसे बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास हमारा हो जाएगा 2r, 2 इंटू r 1 है, 1 रख देंगे, 2 सेमी बेलन का व्यास हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, 2 सेमी होगा। देखिए 5 क आप स्वयं करेंगे और 5 ख देखिए। 5 ख का क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि हमारा कोई एक भवन है। देखिए ये हमारा क्या है, कोई एक भवन है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि हमारा कोई भवन है और इसके ऊपर एक संचार मीनार है, वो लगाया गया है और उसका उन्नयन कोण जो है, उसका उन्नयन कोण उसके तल का, इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 है, 45 डिग्री है और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये बच्चों आपका कितना है, 60 डिग्री। ये दिया है भवन का जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। आपसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो हम मान लेते हैं मीनार हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये देखिए A है, यह B है, यह C है, तो ये हमारी मीनार की ऊंचाई होगी और यही हमसे पूछा गया है। तो x मीटर, ये मान लेते हैं कि x मीटर है और लगाते हैं इसको। यहाँ पर एक पॉइंट D है। त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD में tan 45 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे के आधार। तो लंब हमारा कितना है, 20 है और आधार मान लेते हैं कि y है, ये हो जाएगा y। tan 45 इसका मान 1 होता है, ये हो जाएगा 20 बटे के y। तो y का मान निकाल लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। अब लगाते हैं हम लोग tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर होगा आपका
AC इस त्रिभुज में ACD में tan 60 अंश बराबर होगा x प्लस 20/y। देखिए tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, बराबर ये हो जाएगा आपका x प्लस 20/y का मान आपने निकाल चुका है 20। तो इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 कड़ी में 3 बराबर x प्लस 20। ये हो जाएगा आपका x बराबर 20 कड़ी में 3 माइनस 20। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 20 कामन ले लेंगे, ये हो जाएगा बच्चों कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 माइनस 1। ये आपका पूछा गया था इतना मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर होगी? 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ये हुआ आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मीनार की ऊंचाई BC बराबर x बराबर 20 कड़ी में माइनस BC बराबर x बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। तो 5 ग है आपका। सुनिए क्या कहा गया है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे धारा की विपरीत दिशा में 30 किमी जाने तथा फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों 5 घ का जो दिया है कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, उसमें पूछा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? 15 माइनस x किमी प्रति घंटा। कुल दूरी 30 किमी दिया है और कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो इसको आप घंटे में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/2 घंटा। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न में कहा गया है कि धारा की विपरीत दिशा में 30 किमी जाने तथा फिर धारा की दिशा में पहले वाले स्थान पर लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इतना धारा की दिशा में 15 प्लस x किमी प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो जाने में लगा समय, कितना समय लगेगा? तो ये समय हो जाएगा आपका कुल दूरी बटे 15 प्लस x, फिर ये हो जाएगा आपका 30/15 माइनस कुल के चाल, और कुल समय कितना लगा है? 9/2 घंटा। इसका मतलब हुआ, देखिए इसके दिशा में 15 प्लस x है चाल हमारा, तो 30/15 प्लस x, और इस चाल से चले तो कितना समय लगेगा? 30/15 माइनस x। कुल समय 9/2 है, तो दोनों को जोड़ के 9/2 के बराबर कर देंगे और इसको हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे, देखिए बच्चों ये 30 हो जाएगा और इसको हम लोग बाहर रखते हैं। इसका हो जाएगा आपका 15 माइनस है तो यहाँ पे बचेगा 1/15 प्लस x, ये हो जाएगा आपका 1/15 माइनस x बराबर 9/2। और 30 से इधर भाग कर देंगे, इधर हम हल कर लेते हैं। ये 15 माइनस x प्लस 15 प्लस x बटे के 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये वर्गांतर का नियम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9/2 और ये 30 इधर चला जाएगा तो 2 गुणे 30 हो जाएगा। देखिए 15 x से तो कट जाएगा, 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 आपका इधर लिख लेते हैं, 15 हो जाएगा आपका 30, और फिर ये हो जाएगा आपका बटे के 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 9/2, 30 दूनी के कितना हो जाएगा? 60। तिरिया गुणा कर देते हैं। ये देखिए 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1800। तो 15
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9 दूनी के 18, ये हो जाएगा 200। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200 माइनस 15 का करेंगे स्क्वायर तो 225 आएगा, और ये हो जाएगा माइनस आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस से कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 25, तो एक्स बराबर आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा किमी प्रति घंटा। तो आपने देखा कि जो धारा की चाल है कितना है 5 किमी प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप किसी तरह से आप समीकरण बनाना है आपको और सॉल्व करना है, तो आप ये आसानी से कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो 5 का है क्वेश्चन हमारा कि 2x + 3y बराबर 11 है, 2x - 4y बराबर -24 है, यम क्वेश्चन मार्क है, मतलब यम का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx + c ये कंडीशन दिया हुआ है। तो ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ये 1 हो गया, ये समीकरण नंबर क्या है 2 हो गया। अब 2x + 3y बराबर 11 है, 2x - 4y बराबर -24 है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए बच्चों, ये हम लोग अगर हल करें तो घट जाएगा, घटाने पर ये कट जाएगा, ये हो जाए जुड़ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 4 3 7 y बराबर 24 11 कितना हो जाएगा 4 1 5 2 1 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 5 7 35 यानी 7 5 35। और यक्स का मान निकालना है तो यक्स का मान समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, जिसमें आपको सुविधा लगे आप रख लीजिए। ये हो जाएगा देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x बराबर 11 - 3y, तो ये हो जाएगा 11 - 3 गुणे y का मान कितना है, y का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 2x बराबर इतना आ गया, तो x बराबर कितना आएगा -2। आपको x का मान मिल गया, आपको x का मान मिल गया और y का मान मिल गया। अब इन दोनों मानों की सहायता से कंडीशन दिया है कि y बराबर अगर mx + c हो तो y का मान आपका 5 है और m - 2 + c आपको निकालना है, m का मान निकालना है, c दिया नहीं है, तो अगर c नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, जो मान आएगा m का c के पदों में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका इधर लाएंगे तो -2m यानी 2m हो जाएगा और c माइनस क्या हो जाएगा 5, तो m बराबर हो जाएगा c - 5/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। जो m का मान पूछा गया था वही आपका होगा m बराबर c - 5/2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 5 का भी क्वेश्चन आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ c का कोई वैल्यू दिया हो, यदि c का कोई मान दिया होता जैसे 3 है 4 है 5 है, तो उसको भी रख करके आप आसानी से निकाल लेते, तो किसी c की जगह सॉल्व हो जाता। 6 में है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, p का मान ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया गया जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए तो इस प्रकार से जो 6 का क्वेश्चन है हमारा, वर्ग अंतराल दिया है या फाई दिया है, बाकी हमको निकाल करके सॉल्व करना है। और आप जानते हैं कि समांतर माध्य का जो सूत्र होता है x बार बराबर होता है समेसन xi बटे के समेसन fi। देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। आपको मालूम होगा कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि है और आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है और आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, यानी कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि से यहाँ हम लगा देते हैं और आप चाहें तो उसको दोनों विधियों का यूज कर सकते हैं, लेकिन जिससे आपको आसान लगे, जिससे आपको लगता है कि नहीं आ जा रहा है आसानी से, तो हम उसी को लगाकर सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ये पहला तो मान लीजिए प्रत्यक्ष विधि का सूत्र था, दूसरा अगर आप लगाएंगे तो फिर x बार निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा a प्लस समेसन fi ui बटे के समेसन fi, जहाँ ui बराबर क्या हो जाएगा x i माइनस a होता है। और तीसरा अगर आप पग विचलन मेथड लगाते हैं विधि, तो ये हो जाता है a प्लस
समेसन एफ आई डी आई अपान समेसन एफ आई इंटू एच हो जाता है। और जहाँ आपका डी आई इक्वल टू क्या होता है, डी आई बराबर होता है आपका एक्स आई माइनस ए अपान एच। तो इस प्रकार से आपका यूज होगा। तो हम इसी फार्मूले से लगाते हैं। और देखिए आप लोग, सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स आई निकालेंगे। 0 और 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। 10 और 20 का आधा कितना होता है, दोनों जोड़ करके भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 15। ये 20 और 30 है, 50 का आधा 25, फिर 30 40 ये हो जाएगा 35, यानी 70 का आधा 35 और 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। और बच्चों इधर आप देखिए, अब गुणा कर दिए, 5 बचे 25, 15 में 15 बाटे 120, 15 कम 15, 15 12 कितना होगा, 15 12 आपका 27 हो जाएगा, 270। फिर इसके बाद आप मुझे 25 इसमें गुणा कर दीजिए, 15 पचे हो जाएगा 75, 15 दूनी के 30, 30 7 37, ये हो जाएगा 35 पी और ये हो जाएगा 45, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, 270। अब इस जोड़ते हैं, देखते हैं ये कितना आता है। ये समेसन अगर इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा आपका 44 प्लस पी आएगा। और इधर आप अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका समेसन एफ आई एक्स आई बराबर 940 प्लस 35 पी, 940 प्लस 35 पी। और हमारा फार्मूला होता है एक्स समांतर माध्य का कि एक्स बराबर समेसन एफ आई एक्स आई बटे के समेसन एफ आई। देखिए समेसन एफ आई एक्स आई ये है आपका 940 प्लस 35 पी और बटे क्या हो जाएगा आपका समेसन एफ आई 44 प्लस पी। और ये है आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, यह दिया गया है 25 है। समांतर माध्य कितना दिया है 25 है। तो इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 25 में 44 का करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा। अब प्लस 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी। अब देखिए ये 35 पी को उधर भेज देते हैं, 1100 माइनस 940 और 35 पी माइनस 25 पी घटा लीजिए। देखिए घटाने के बाद कितना आता है, ये हो जाएगा आपका 0, 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 9 गया 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 10 पी। तो P बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं हम लोग। देखिए P बराबर निकालेंगे तो 160 बटे के 10, इससे कट जाएगा तो P बराबर आपका आ जाएगा 16, यानी P का मान पूछा गया था और P का मान बच्चों कितना आएगा 16 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू है। 6 का ख आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। 6 का ख एक क्वेश्चन है, हम बता दे रहे हैं, उसको जरूर आप सॉल्व करेंगे। 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो ये सवाल आप सॉल्व करेंगे स्वयं से, तो आपके लिए छोड़ रहे हैं। और बाकी बच्चों जो मैंने सवाल बताए हैं उससे संबंधित आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए प्रिपेयर बेस्ड होती हैं, तो आपको अब आगे और भी आसानी होगी पढ़ने में, समझने में किसी भी चीज़ को कि कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। चूँकि अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको अभी पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन जितना महत्वपूर्ण होता है उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन परीक्षा में हमें उलझाए न ही हमारा समय व्यतीत करे, हम उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।
यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, अतिशीघ्र आप तक उपलब्ध हो, ताकि आप उससे देखें, समझें और उससे लाभान्वित हों। तो और साथ ही मेरा ट्विटर अकाउंट है, मेरे ट्विटर को आप लोग फॉलो कीजिए और ट्विटर पर वहाँ से भी आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो मुझे ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो आप करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।